हेलो दोस्तों। व्हाट्सएप की स्थापना और इसके ओनर जेन कुंग और ब्रायन एक्टन की प्रेरणादायक कहानी एक ऐसे संघर्ष और दृढ़ संकल्प का उदाहरण है जो हर किसी को प्रेरित कर सकता है। यहाँ उनके जीवन की और व्हाट्सएप के निर्माण के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। जेन कुंग का जन्म 24 फरवरी 1976 को यूक्रेन के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उनके पिता एक निर्माण कार्यकर्ता थे और माता गृहिणी थी। जेन का बचपन गरीबी में बीता। उनके घर में न तो बिजली थी और न ही पर्याप्त भोजन। 1992 में जब जेन 16 साल के थे, उनके परिवार ने बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका जाने का फैसला किया। वे कैलिफोर्निया के लिए माउंटेन व्यू में शरणार्थी बनकर पहुंचे। वहां भी उनकी हालात आसान नहीं थी। उनकी माँ एक वेबिनार के रूप में काम करना शुरू कर दिया और जेन के घर चलाने के लिए दुकानों में साफ सफाई का काम करती थी। अमेरिका पहुंचने के बाद जेन ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में गहरी रुचि विकसित की। वो स्कूल से लौटने के बाद खुद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखते थे। उन्होंने किताबें लाइब्रेरी से उधार ली और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारीकियों को समझा। 1997 में उन्होंने सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ याहू में सिस्टम इंजीनियर के तौर पर काम भी शुरू किया। वहाँ उन्होंने ब्रायन एक्टन से मुलाकात ली, जो यहाँ कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव थे। ब्रायन एक्टन का जन्म 17 नवंबर 1972 को मिशिगन, अमेरिका में हुआ था। वहाँ एक मध्यम वर्गीय में वो परिवार में थे। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद ब्रायन ने एप्पल और याहू जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया। याहू में काम करते हुए उनकी और जेन की गहरी दोस्ती हो गई। दोनों की सोच और तकनीकी के प्रति जुनून ने उन्हें एक दूसरे के करीबी बना दिया। 2007 में जब याहू ने माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीदे जाने की योजना बनाई, तो जेन और ब्रायन ने यह महसूस किया कि यह काम की सही माहौल नहीं है। उन्होंने कंपनी छोड़ने का फैसला लिया और अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करके एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। जेन ने 2009 में व्हाट्सएप का आइडिया पेश किया। वो चाहते थे कि एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो पूरी दुनिया में लोगों को आसानी से जोड़ सके। व्हाट्सएप का पहला वर्जन फरवरी 2009 में लॉन्च किया गया। शुरू में यह ऐप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। ऐप क्रैश करता था और कई बार मैसेज फेल हो जाते थे। जेन इस असफलता से निराश थे और उन्होंने लगभग ऐप को बंद करने का फैसला ले लिया था। लेकिन ब्रायन ने उन्हें प्रेरित किया और ऐप को सुधारने के लिए और मेहनत करने का सुझाव दिया। धीरे धीरे उन्हें व्हाट्सएप में बदलाव किया और ये ऐप स्टेबल बनाने का काम किया। 2010 में व्हाट्सएप में पुश नोटिफिकेशन फीचर जोड़ा गया। यह फीचर लोगों को तुरंत मैसेज अलर्ट देने की सुविधा करता था। इसी के बाद व्हाट्सएप लोकप्रिय होने लगा। एंड्रॉयड और आईफोन के लिए ऐप लॉन्च करने के बाद इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। व्हाट्सएप का सिंपल इंटरफेस और विज्ञापनों से मुक्त अनुभव इसे खास बना देता है। व्हाट्सएप की बढ़ती लोकप्रियता ने कई बड़ी कंपनियों का ध्यान खींचा। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया। यह तकनीकी इतिहास का सबसे बड़ा अधिग्रहण था।